पीपल्स पार्टी का भी लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। लाहौर में पीपी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सदारत में आम इंतखाबात। सदर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। महंगाई और मुल्की मईशत पर गौर। शाजिया मरी और फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। ऐसी मुश्किलात तो पीटीआई दौर में भी नहीं देखी। सदर आरिफ अलवी बीच की गेम खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी का वफ्द इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात करेगा। नून लीग इल्जाम तराशी करती है तो करती रहे। फवाद हसन फवाद की काबीना में शमूलियत पर भी फवाद की विफाकी काबीना में शमूलियत से निगरान हुकूमत को एक और चैलेंज का सामना। पीपल्स पार्टी का शदीद एहतजाज। फवाद की तकर्री के बाद दोनों जमातों में फासले बढ़ने लगे। खुर्शीद शाह ने कहा, फवाद नवाज शरीफ के राइट हैंड थे तो फिर बाकियों को भी वजीर बना दें। हमारा तो कोई बंदा निगरान काबीना में नहीं। सियासी जमातों के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी उंगली उठा दी। फवाद को वजीर बनाने पर निगरान हुकूमत को खत लिख दिया। नवाज शरीफ की वापसी बहरानों की स्याह तारीख। रात में घिरे पाकिस्तान के लिए तुलुए सहर है। मरियम नवाज का पार्टी रहनुमाओं से खिताब। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा, नवाज शरीफ अपने रिलीफ के लिए नहीं बल्कि कौम को महंगाई, मुआशी बदहाली और लाकानूनियत की तकलीफ से निजात दिलाने आ रहे हैं। 21 अक्टूबर पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख का एक रोशन बाब बनेगा। वादा है मुआशी बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी के स्याह अंधेरे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जानिब से वतन वापसी के ऐलान पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। शहरी कहते हैं महंगाई के पहाड़ तले दब गए। उनकी वापसी से मुल्की हालात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाज़ शहरियों ने पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही नवाज शरीफ से वाबस्ता करार दे दिया। सियासतदानों से मायूस शहरियों की भी कोई कमी नहीं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाने के सवाल पर भी मिले जुले जज्बात का इजहार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसला भी जारी। फैसले में लिखा, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ काफ़ी मुजरमाना मवाद मौजूद है। जमानत मुस्तरद करने के लिए रिकॉर्ड ही काफ़ी है। इस बात से नज़र नहीं फेरनी चाहिए कि ये एक टॉप सीक्रेट केस है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी। अफगान अबूरी हुकूमत के वादों पर पाकिस्तान तुर्खम बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने पर आमादा। पाक अफगान बॉर्डर आज से खुलने का इम्कान। अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान की पाकिस्तान के चार्ज डी अफेयर से मुलाकात। यकीन दहानी कराई कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पीआईए का माली बहरान, संगीन कर्जों के बोझ तले दबी कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। कराची से अंदरून मुल्क जाने वाली 10 परवाजें मनसूख। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक कराची से तुरबत, गवादर और कोयटा जाने वाली परवाजें मनसूख की गईं। कौमी एयरलाइन को ऑपरेशन बहाल रखने के लिए फौरी 23 बिलियन रुपए दरकार। हुकूमत की गारंटी के बावजूद बैंकों ने 14 अरब कर्ज फराहम नहीं किया। काकड़ इंतजामिया का रिलीफ से ज्यादा महंगाई की रफ्तार पर यकीन। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल महंगा करने की तैयारी पकड़ ली। पेट्रोल 10 से 14 रुपए लीटर, हाई स्पीड डीजल 14 से 16 रुपए लीटर तक महंगा होने की खबरें गर्दिश करने लगी। नई कीमतों का ऐलान आज होगा। जखीरा अंदोज भी मुतहर्रिक। बाज पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल न मिलने की शिकायत। आलमी सतह पर ब्रेंट की कीमत भी $88 फी बैरल से बढ़कर $92 फी बैरल से तजावुज कर गई। पाकिस्तान को सस्ते दामों पेट्रोल की तरसील जारी रखेंगे पाकिस्तान में तैनात रूसी सफीर डेनिला गांच का इजहार ख्याल। कहा, रूस पाकिस्तान को सस्ते दामों पेट्रोल की फराहमी जारी रखेगा। रवां बरस 1 लाख टन तेल पाकिस्तान को फरोख्त कर चुके। मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला जारी रखना चाहते हैं। महंगाई के सताए अवाम भड़क उठे। कहते हैं महंगाई आसमान पर पहुंच गई, कहां हैं हुकूमती जिम्मेदारान।
अशियाए ज़रूरिया की आसमान छूती कीमतें कौन कंट्रोल करेगा? पहले 2 वक्त की रोटी खा लेते थे, अब 1 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। यहाँ सब माफिया बैठे हैं, इनके अपने बच्चे मुल्क से बाहर और ये हमारे बच्चों की किस्मत के फैसले कर रहे हैं। शहरियों को पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई के नए तूफान का भी खदशा। डॉलर की परवाज थमने लगी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 86 पैसे कमी, 297 रुपए 96 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 298 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 59 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,650 की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब सोने के सट्टेबाजों की पकड़ धकड़ के बायस दूसरे रोज भी सोने के रेट जारी नहीं किए गए। मार्केट में फी तोला सोना 2,15,000 रुपए में फरोख्त होता रहा। गोल्ड माफिया के खिलाफ इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का क्रैकडाउन। फैसला कनेक्शन के लिए टास्क फोर्स तश्कील। सोना स्मगल करने वाले माफिया और स्मगलर्स की लिस्टें भी तैयार। गोल्ड डीलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए सोने की खरीदो फरोख्त को कंप्यूटराइज करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया गया। महंगाई के तूफान ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। 2 करोड़ पाकिस्तानियों के गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाने का खदशा। बेरोजगारी में सालाना 10% इजाफे से हर साल 30 लाख मतवसत अफराद गरीब तबके में शामिल होने लगे। मतवसत तबका 42% से सुकड़ कर 33% रह गया। महंगाई की आंधी इल्म की शमा बुझाने लगी। किताबों और स्टेशनरी की कीमतों में 100% से ज़ायद इजाफा। स्टेशनरी की कीमतों में होशरुबा इजाफे से मुस्तकबिल के मेमारों पर तालीम के दरवाजे बंद होने लगे। रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती कीमतों पर वालिदैन के साथ साथ तलबा और तालिबात भी परेशान। दहशतगर्द हर मुहिब्बे वतन को निशाना बना रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मस्तूंग धमाके में हाफिज अब्दुल्ला के जख्मी होने पर तशवीश का इजहार। कहा, पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी मजम्मत। JUI रहनुमा राशिद सोमरो ने कहा, दहशतगर्द हमें पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की सज़ा दे रहे हैं। मुल्क की सलामती के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ की 90 रोज में आम इंतखाबात की आईनी दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट का एतराज। दरखास्त वापस कर दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट आने से कबल किसी मुतलका फॉरम से रुजू नहीं किया। ये भी नहीं बताया गया कि दरखास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ। मुनसिलाही की मुश्किलात में इजाफा। हुकूमत का मुनसिलाही को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाने का फैसला। वजारत दाखिला ने FIA की सिफारिश पर इंटरपोल को खत लिख दिया। मरासला सेक्रेटरी खारजा को भी भिजवा दिया। कराची चलता है तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी चलता है। पीपल्स पार्टी की सिंध कार्ड की पॉलिसी नाकाम बनाएंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध के लोगों के साथ जुल्मो ज़्यादती हुई, तमाम हदों को पार कर लिया गया। तय किया है अब सिंध कार्ड नहीं चलने देंगे। सिंध कार्ड की सियासत का खात्मा करके रहेंगे।